स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं पर आधारित। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और दो के अतिरिक्त से न कटती हो विषम संख्या कहलाती है। मतलब दो से विभाजित न होने वाली संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाती है। तो ये होती है विषम संख्या। हमें क्या पढ़ना है? विषम संख्याओं का योग, कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n यानी n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n यानी n स्क्वायर होता है। जितने भी पद होंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए, वह हमेशा क्या होगा? विषम संख्याओं का योग होता है। पहला प्रश्न लेते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम 10 यानी पदों की संख्या कितनी है? 10। तो योग क्या होगा? 10 का स्क्वायर यानी 100। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? 100। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2। 15 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 15 तक की, अब के हमें अंतिम पद पता है कि 15 हमारा क्या है? अंतिम पद है और वो क्या है? एक विषम है। तो 15 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें पद पता करने होंगे, कितने पद होंगे। तो पद 15 तक कितने पद होंगे? तो 15 तो एक विषम है। तो जब भी हमें पदों की संख्या निकालनी हो विषम की, तो हमेशा समपद का आधा करते हैं। और समपद किसका? अगले वाले का। तो 15 एक विषम है, तो 15 से अगला क्या होगा? 16। तो 16 का आधा यानी 8। तो 15 तक कितने विषम पद होंगे? 8 होंगे। तो अब हमें पता चल गया कि 15 तक 8 विषम पद होंगे, तो उनका योग क्या होगा? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर यानी 64। तो 15 तक की जितनी भी विषम संख्या है उनका योग कितना होगा? 64 होगा। यानी विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, हमको क्या चाहिए? पदों की संख्या। कितने विषम पद हैं? 2 है तो 2 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर, 10 है तो 10 का स्क्वायर। वो सीधा क्या होता है? उनका योग होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 20 तक पूछा है, तो 20 तो एक सम है, तो यानी योग कहाँ तक निकालना है हमको? 19 तक। तो 20 तक का अगर हमें विषम का योग निकालना है तो आधा किसका करते हैं हम? समपद का। और 20 एक समपद ही है, तो 20 का आधा यानी 10। तो यानी 20 तक जितने भी विषम पद होंगे कितने होंगे? 10 होंगे। और 10 पदों का योग क्या होता है? 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10। तो 10 की 10 में गुणा की क्या आ गया? 100। तो 20 तक जितने भी विषम पद होंगे उनका योग क्या होगा? 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। 10 से लेकर 25 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? आपके क्या है? बीच वाली पूछी है। तो 10 से 25 के बीच में जितने भी विषम संख्या हैं हमको उनका योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे? 10 से 25 तक हमको निकालना है, तो प्रारंभ में क्या करेंगे? 25 तक की विषम संख्याओं का निकालेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे? 10 से पहले वाली की। तो बीच वालों का हमको पता चल जाएगा क्या योग होगा। तो सबसे पहले तो 25 तक कितने पद होंगे? तो 25 एक विषम है, तो यानी पद क्या होंगे? 25 से अगला यानी 26 का आधा, 26 का आधा यानी 13। तो 25 तक कितने पद हुए? 13 पद हुए। अब घटाना है हमें 10 से पहले यानी 9 तक का। तो 9 तक कितने पद होंगे? 9 तो एक विषम है, तो किसका करेंगे आधा? 9 से अगला यानी 10 का। तो 10 का आधा यानी 5। तो 10 तक कितने विषम पद होंगे? 5। तो 5 तक का घटाना है हमको। अब 25 तक थे 13 13 का योग कितना होगा? 13 का स्क्वायर
और उससे घटाना है 10 से पहले वाला यानी 5 पदों का, तो 5 का योग कितना होगा, 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25। तो 169 में से 25 गए, कितने बच गए, 144। यानी 10 से लेकर 25 तक का जितने भी विषम पद है उनका योग कितना होगा, 144 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम बीच की विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। बीच की विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, अंतिम पद तक देखने हैं कितने पद होंगे, उनका योग घटा में से स्टार्टिंग के जो हमें हटाने हैं उनका योग देख लेंगे कितना होगा और उनका अंतर कर देंगे, वो हमें क्या पता चल जाएगा, बीच वालों का कितना पद होता है। कि दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हम किस टॉपिक पर आपको समझाएं। आगे हम अपनी वीडियो द्वारा पढ़ाएंगे आपको। अभी हमारी सुविधा नहीं हो पा रही है कुछ, जिसकी वजह से हम रिकॉर्डर से ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो आगे आपके लिए हम सीधा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, हम सीधा आपको लाइव पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, तो कमेंट में बताइएगा कि अगला टॉपिक हम क्या लें। धन्यवाद।